वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे स्केल्स। ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक है। आप सभी को पता है हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में वेरियस ऑब्जेक्ट्स का ड्राइंग बनाते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके बड़े भी हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट का साइज़ स्मॉल भी हो सकता है। ओके, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्ट हैं उसको ड्राइंग पे रिप्रेजेंट करना, सपोज़ करो आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी साइज़ में काफ़ी बिग है, तो उसको ड्राइंग पर लाना ओके किस तरीके से आप लाओगे, या फिर ऑब्जेक्ट का साइज़ आपका स्मॉल है तो उसको ड्राइंग पर रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ओके, तो वो जो डायमेंशंस का प्रोपोर्शन है वो आप किस हिसाब से करोगे, वही हमारा होता है स्केल। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपको एक बिल्डिंग का ड्राइंग लेना है। आपके पास आपको एक बिल्डिंग का ड्राइंग बनाना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और बिल्डिंग का हाइट जो है वो आपका 50 मीटर है। अब 50 मीटर को आपको ड्राइंग के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो 50 मीटर ड्राइंग शीट के ऊपर तो आप आएगा नहीं। तो आप क्या करोगे, आप क्या कंसिडर कर लोगे, आप कंसिडर कर लोगे कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर जो हम ड्राइंग पे बनाएंगे वो हमारा 1 मीटर रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स ये जो डायमेंशन है ये है आपका ड्राइंग डायमेंशन, आप जो ड्राइंग के ऊपर बनाओगे। ओके, और ये जो है ये डायमेंशन आपका ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डायमेंशन। यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया, जो 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर आपका रिप्रेजेंट करेगा 1 मीटर को। ड्राइंग के ऊपर आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है, बट वो आपको क्या दिखा रहा है कि 1 मीटर है, वो एक्चुअल में 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो स्केल है जो डायमेंशन है वो आपने रिड्यूस करके दिखाया है सम प्रपोर्शन में। ओके, वो रिड्यूस करके दिखाया है, तो ये आपका डिक्रीजिंग स्केल हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग। आपने स्केल को क्या किया, डिक्रीज कर दिया, डायमेंशंस को आपने डिक्रीज कर दिया, तो ये आपका होता है डिक्रीजिंग स्केल। ओके, इसलिए हम स्केल का यूज करते हैं। आप अनदर एग्जांपल, अगर आपका साइज जो है ऑब्जेक्ट का साइज बहुत स्मॉल हो, जैसे आपका रिस्ट वॉच हो गया, रिस्ट वॉच का कोई कंपोनेंट है, क्योंकि रिस्ट वॉच में जो गियर है वो काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं। सपोज करो गियर का जो डायमीटर है वो आपका जो साइज है वो आपका 1 मिलीमीटर का है। ओके, अब 1 मिलीमीटर को आपको ड्राइंग में दिखाना है, ड्राइंग में इस तरीके से दिखाना है ताकि आपका जो ड्राइंग को रीड करे उसको समझ में आ जाए, इंजीनियर को समझ में आ जाए। तो आपने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपने ड्राइंग पे ड्रॉ किया है, वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मिलीमीटर, ये आपने कंसिडर कर लिया। तो ये आपका ड्राइंग डायमेंशन हो गया जो आप ड्राइंग के ऊपर बनाओगे, और ये आपका एक्चुअल डायमेंशन है ऑब्जेक्ट का। तो जो ड्राइंग पर आपने 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की है या 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बनाया है, वो आपको 1 मिलीमीटर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, साइज बढ़ा दिया ड्राइंग के ऊपर, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका साइज इंक्रीज करके दिखाया ड्राइंग के ऊपर, तो ये आपका हो गया इंक्रीजिंग स्केल। ओके, तो ये आपका हो गया इंक्रीजिंग स्केल। ओके, एक होता है आपका फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल में जो एक्चुअल डायमेंशन है वही डायमेंशन आप दिखाते हो ड्राइंग के ऊपर। ओके, तो स्केल जो आप किस तरीके से करते हो, एक आपका होता है इंक्रीजिंग स्केल। इंक्रीजिंग स्केल में जो आप ड्राइंग के ऊपर डायमेंशन बनाओगे, ड्राइंग डायमेंशन is greater than, okay, या फिर bigger than एक्चुअल डायमेंशन। ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल डायमेंशन है उसे ज़्यादा करके आपने ड्राइंग में दिखाया है, तो उसको इंक्रीजिंग स्केल। एक होता है आपका डिक्रीजिंग स्केल। ओके, डिक्रीजिंग स्केल में आपका जो ड्राइंग का डायमेंशन है इज स्मॉलर, आप साइज स्मॉल कर देते हो, छोटा कर देते हो, स्मॉलर देन एक्चुअल डायमेंशन। ओके, एक होता है आपका फुल साइज, जब आप पूरे पूरे साइज में ड्राइंग ड्रॉ करते हो, मतलब जो एक्चुअल साइज है वही आप ड्राइंग में ड्रॉ करोगे, वही डायमेंशन आप दिखाओगे। ओके, वही डायमेंशन आप ड्रॉ करोगे।
ड्राइंग डायमेंशन इज इक्वल टू एक्चुअल डायमेंशन। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के स्केल हैं। इसके बाद फर्दर जो आपका इंजीनियरिंग स्केल है उसमें आपका एक रेशो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। एक आपकी टर्म है यहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ओके, RF। सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपका क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपने ड्राइंग में डायमेंशन बनाया है वो कितना एक्चुअल ऑब्जेक्ट के कितने डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, RF की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, RF इज कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, ओके, डिस्टेंस या फिर डायमेंशन टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा RF होता है और यहाँ पर ये दोनों जो है वो सेम यूनिट में होंगे, सेम यूनिट। ओके, अगर सेंटीमीटर में रखे तो सेंटीमीटर, अगर मिलीमीटर में रखोगे तो मिलीमीटर में, दोनों को, दोनों डिस्टेंस को। ओके, तो ये हमारा RF का फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये RF का हमारा फॉर्मूला है। ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। जब भी हम ड्राइंग का स्केल कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिखाना है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपने ड्राइंग में डायमेंशन बनाई है वो एक्चुअल डायमेंशन को कितने रेशो में रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसके बाद आपके आते हैं टाइप्स ऑफ स्केल। अब आपके स्केल कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, जनरली जो आपके स्केल हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। Okay, first one is your plain or simple scale. Second one is your diagonal scale. And third one is your vernier scale. जनरली बेसिकली ये 3 टाइप के स्केल हैं जो होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आपका ये 2 ही स्केल आपको पढ़ाए जाएंगे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये 2 ही आपके ऑब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये 2 ही स्केल पढ़ाए जाते हैं, प्लेन और सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल। अब ये स्केल हम बनाते कैसे हैं, इन स्केल को हम रीड कैसे करते हैं, ये अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन स्केल क्या होता है। सो प्लेन स्केल का हम प्लेन स्केल, ओके, प्लेन स्केल का डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। प्लेन स्केल रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट 2 units, either 2 units or single unit and its subdivision, ओके। तो ये हमारा प्लेन स्केल होता है, या फिर आप कह सकते हो जो प्लेन स्केल है वो आपका रिप्रेजेंट करता है 1 डेसिमल प्लेस तक। 1 डेसिमल प्लेस तक आप मेजर कर सकते हो प्लेन स्केल में, कैन बी मेजर्ड, ओके। तो जब भी आप प्लेन स्केल ड्रॉ करोगे या प्लेन स्केल पर रीडिंग देखोगे तो उसमें सबसे पहले
आपको जब भी आप स्केल ड्रॉ करोगे तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है RF, ताकि आपको पता लग जाए कि ड्राइंग डायमेंशन में और एक्चुअल डायमेंशन में क्या रेशो है। उसके बाद सेकंड आपको कैलकुलेट करना होता है लेंथ ऑफ स्केल। ओके, उसके बाद फिर आपको फर्दर स्टेप, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये दो तो आपको कैलकुलेट करना ही है, चाहे प्लेन स्केल हो, चाहे आपका डायगोनल स्केल हो, चाहे आपका वर्नियर स्केल हो। तो ये दो कॉमन है सब में। तो सबसे पहले हम प्लेन स्केल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, आज हम प्लेन स्केल स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डायगोनल स्केल स्टडी करेंगे। तो प्लेन स्केल हम कैसे बनाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझा देता हूँ, आपको कैसे बनाना है और कैसे इस पर मेजर करना है। तो एक एग्जांपल है आपका, हम यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन। ड्रॉ अ प्लेन स्केल, ड्रॉ अ प्लेन स्केल to show meters and decimeter, to show meters and decimeters when 1 meter is represented by 2.5 centimeter. Okay, and the scale should be long enough to measure up to 5 meter. ओके, इतना लॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद हमें उस स्केल पे मार्क करना है, मार्क द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 3 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर। ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं प्लेन स्केल के थ्रू। प्लेन स्केल हम कैसे बनाएंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और उस पर हम कैसे रीडिंग मेजर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका लीनियर डायमेंशंस है, जो लीनियर स्केल है, जो यूनिट्स हैं, वो कैसे कन्वर्जन होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, एंड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में 1 डेसीमीटर, एंड 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू में 1 मीटर, एंड 10 मीटर इज इक्वल टू में 1 डेकामीटर, ये होता है डेकामीटर। ओके, एंड 10 डेकामीटर इज इक्वल टू में 1 हेक्टोमीटर, एंड 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू में 1 किलोमीटर। तो ये हमारा लीनियर डायमेंशन है जो हम मेजर करते हैं। ओके, ये आपको यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्केल में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो प्लेन स्केल में सबसे पहले हमें RF कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था स्टेप 1 टू कैलकुलेट द RF। RF इज द, जो हमारा ड्राइंग का डायमेंशन और एक्चुअल डायमेंशन हमें दिया हुआ है, जो 2.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय में 1 मीटर। अब RF में दोनों यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, तो 2.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर को हम करेंगे तो 1 इंटू में 100, और ये आपका आ गया 1/40। RF आ गया आपका 1/40। उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम लेंथ आपको गिवन होगी। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है स्केल की? लेंथ ऑफ स्केल आप कैलकुलेट करते हो RF इंटू जो मैक्सिमम लेंथ आपकी गिवन है। मैक्सिमम लेंथ हमें कितना है, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 5 मीटर। 5, अब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू में 100। ओके, तो that will be equals to RF की वैल्यू 1/40 इंटू 5
इंटू 100। ओके, ये हमारा आ गया 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर का हमारा मैक्सिमम स्केल हो सकता है। थर्ड स्टेप जो 12.5 सेंटीमीटर है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, जो स्केल है हमें स्केल बनाना है, एक्स वाई 12.5 सेंटीमीटर का हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हमें थर्ड स्टेप में लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमने स्केल ले लिया है, स्केल को हमने 0 डिग्री पे ले आएंगे हम इसको। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये जो आप लाइन ड्रॉ करोगे ये आपको करना है एच की पेंसिल से, एच टाइप पेंसिल से। ये 12.5 सेंटीमीटर आप लाइन ड्रॉ करोगे, स्केल से ले लेना आप। ये आपने 12.5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे एक्स वाई 12.5 सेंटीमीटर। ओके, एक्स वाई। उसके बाद आपको ये 12.5 सेंटीमीटर जो है वो 5 मीटर को मेज़र करना है। तो 5 मीटर यानी कि अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो पर डिवीज़न आपको 1 मीटर होना चाहिए। तो इसको आपको 5 में आपको डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में। तो लाइन को डिवाइड करेंगे 5 इक्वल पार्ट्स में, तो क्या होता है, हम किसी भी एक एक्यूट एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी एक्यूट एंगल पर एक्स से। ओके, तो ये हमने किसी भी एंगल पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, अब इस लाइन को 5 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये 5 पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, सपोज करो मैंने यहाँ से ये एक्स 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इसको। वन, 2, 3, 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब 5 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, ये आपने रेड लाइन ड्रॉ की है, ये रेड लाइन आपको अपना 2H पेंसिल से ड्रॉ करनी है। तो जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको आप मिला दोगे Y से। ओके, जो Y से इसको मिला दोगे लास्ट वाले पॉइंट को, ये भी आपको रेड से ही ड्रॉ करना है। ओके, देन 4 से सेम पैरेलल लाइन आपको पॉइंट 4 से ड्रॉ करनी है। जब आप ड्राफ्टर का यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, ड्राइंग शीट पर जब आप ड्राइंग बनाओगे तो ड्राफ्टर का यूज़ करते हो तो ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ड्राफ्टर आपका एक एंगल पर फिक्स हो जाता है, तो आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और ड्राफ्टर आपका 90 डिग्री एंगल पे 2 स्केल होते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपने 5 में इसको डिवाइड कर दिया है। ओके, 5 में इसको डिवाइड कर दिया है। तो हम इसकी यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। जो फर्स्ट जो है उसको हम 0 लिखते हैं, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। पर डिवीज़न आपका 1 मीटर आपका शो करेगा। उसके बाद क्या होगा, अब जो आपका XO है, ये वाला है XO, यहाँ से और यहाँ तक जो XO है, यहाँ से और यहाँ तक, इसको आपको 10 डिवीजन में डिवाइड करना है, क्योंकि आपको डेसीमीटर कन्वर्ट करना है। और डेसीमीटर क्या होता है, 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू में 1 मीटर। ये XO एक डिवीजन आपका 1 मीटर दिखा रहा है, इसको आपको 1 डेसीमीटर आपको मेजर करना है, तो इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 पार्ट्स में जब इसको डिवाइड करना है, सेम आप क्या करोगे, किसी भी एक्यूट एंगल पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक्स से
एक्यूट एंगल पर आपने एक से एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस लाइन को 5 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दोगे। तो 1, 2, ये नहीं आ रहा है तो इसको ग्रीन देखते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको 5 पार्ट्स 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 में नहीं, क्योंकि हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके। अब जो लास्ट वाला पार्ट है, सर 2 मिनट रुक जाओ। लास्ट वाला पार्ट है, इसको फर्दर आप लास्ट से ज्वाइन कर दोगे। इसको आप लास्ट से ज्वाइन कर दोगे। उसके बाद इसको ईच पॉइंट से सेम पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करोगे। तो ये आपका इक्वल डिवीजन में टेन इक्वल डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा। ओके। तो ये जो आपका 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड हुआ है, ये आपके डेकामीटर शो करेगा। तो डेकामीटर शो करें तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको 90 डिग्री एंगल पर, मतलब स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, 1, 2, 3, 4। जो 5 वाला पार्ट है उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ताकि हमें मिड पॉइंट पता लगता रहे। ओके, और ये हमारा स्केल कंप्लीट बन गया है। अब यहाँ पर हमें रीडिंग मेजर करनी है, वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रीडिंग मेजर करनी है हमें, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैसे आपको रीडिंग मेजर करनी है।
ये आपका बन गया प्लेन स्केल कंप्लीट। अब जो 1 है ये आपका 3 से 4 ये है, ये आपका दिखाता है 1 मीटर, एक डिवीज़न आपको दिखाता है 1 मीटर। ओके, आपको मेजर करना है 4 मीटर एंड 3 डेसीमीटर या फिर 4.3 मीटर, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो 1 ये यहाँ से हो गया 1, यहाँ तक 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से और यहाँ तक, ये तो हो गया आपका 4 और 3 और देखना है। और हमारा जो डेकामीटर है ये हमारा शो कर रहा है डेकामीटर, ये 1 डेकामीटर, ये 2 डेकामीटर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10। ओके, तो हमें 3 पर लगाना है। तो 3 पर मतलब हमारा जो है यहाँ से, ओके, यहाँ से ये हमारा मेजर हो जाएगा। 4 तो यहाँ तक हो गया था, उसके बाद 3 डेसीमीटर और करना है हमें, तो 3 डेसीमीटर और कर दिया हमने, तो ये यहाँ तक हमारा हो गया पूरा, ये हमारा पूरा स्केल बन गया है। ये हमारा पूरा स्केल हो गया है। ये हमें दिखा रहा है कि 4 मीटर एंड 3 डेसीमीटर और 4.3 मीटर। ये हमारा प्लेन स्केल का एक एग्जांपल कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको प्लेन स्केल बनाना होता है और प्लेन स्केल में मेजरमेंट करनी होती है। ओके, जितना भी मैंने इसको रब करते हैं थोड़ा सा, सॉरी, ओके, तो इसको थोड़ा सा हो गया था, इसको ठीक कर लेते हैं। तो जितना भी मैंने आपका ब्लैक कलर से लाइनिंग की है, ये आपको H पेंसिल से बनानी है, बाकी सभी आपको 2H पेंसिल से बना लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायगोनल स्केल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।